एलआईसी ने लॉन्च किया है एक नया गारंटी रिटर्न्स वाला प्लान जो कि है नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, यानी कि यहाँ पे आपको 100% गारंटी मिलने वाली है आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट पे। इस प्लान को बहुत पॉपुलरली 10% रिटर्न वाला प्लान भी कहा जा रहा है। क्या सच्चाई है 10% रिटर्न की, कैसे ये प्लान काम करता है और क्या ये आपके लिए सही प्लान है या नहीं, इन सब चीज़ों को इवेल्युएट करेंगे आज के वीडियो में एक्सेल शीट की मदद से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस प्लान के डिफरेंट पैरामीटर्स को। इस प्लान के प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात की जाए, यानी कि वो ड्यूरेशन जब आप प्रीमियम की पेमेंट करेंगे वो है 5 ईयर से लेकर 16 ईयर्स, यानी कि मिनिमम आपको 5 ईयर्स तक इसकी प्रीमियम देना है और मैक्सिमम आप 16 ईयर्स तक इसका प्रीमियम पे करेंगे। मिनिमम एज एट एंट्री रहता है 90 डेज का और मैक्सिमम एज एट एंट्री रहेगा 65 ईयर्स, और मैक्सिमम एज जब तक कि आप प्रीमियम दे सकते हैं वो रहेगा 75 ईयर्स का। यानी कि अगर आपने 65 ईयर्स में इस प्लान को लिया है तो आप सिर्फ 10 प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला प्लान ही ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की, तो 5 लाख रुपीज मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड वाला प्लान आपको लेना पड़ेगा और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है। अगर आप 5 लाख रुपीज से ज्यादा का प्लान ले रहे हैं तो वो होगा मल्टीपल ऑफ 25,000 रुपीज, जब तक कि आपका 25 लाख रुपए का बेस सम एश्योर्ड नहीं पहुंच जाता। और अगर आप 25 लाख रुपए से ज्यादा का प्लान ले रहे हैं तो 1 लाख रुपीज के मल्टीपल में ही आपको ये प्लान लेना पड़ेगा। प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, 4 डिफरेंट तरीके से आप प्रीमियम पेमेंट मोड चुन सकते हैं, जैसे भी आपको सहूलियत हो। अगर 1,000 रुपए पर मंथ की आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो साल के 12,000 आइडली बनते हैं, लेकिन वहां पे आपको डिस्काउंटिंग मिलती है और 12,000 से कम का प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है अगर आप ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुनते हैं। तो पॉलिसी टर्म की बात करें तो 100 माइनस करंट एज आपकी पॉलिसी टर्म रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी करंट एज है 40 ईयर्स की तो पॉलिसी टर्म रहेगा 60 ईयर्स का। पॉलिसी टर्म वो ड्यूरेशन है जब तक कि आपकी लाइफ के ऊपर डेथ कवर अवेलेबल रहेगा, यानी कि इनकेस आपको कुछ हो जाता है तो उस केस के अंदर आपके जो नॉमिनीज या बेनिफिशियरी हैं उनको पैसा मिलेगा, डेथ बेनिफिट मिलेगा, उसे हम पॉलिसी टर्म कहते हैं। लोन और सरेंडर दोनों की फैसिलिटी इस पॉलिसी में अवेलेबल है, जो कि 2 प्रीमियम पेमेंट करने के बाद अवेलेबल होगी या फिर एप्लीकेबल रहेगी। इस पॉलिसी की मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो मैच्योरिटी बेनिफिट कोई भी एप्लीकेबल नहीं है इस प्लान में। देखिए, इस प्लान को हम होल लाइफ प्लान भी कहते हैं। होल लाइफ मतलब आपकी पूरी लाइफ के लिए ये प्लान जो है एप्लीकेबल रहेगा। एक्चुअली ये प्लान है 100 ईयर्स का प्लान है, यानी कि जब तक आप 100 ईयर्स के नहीं हुए थे तब ये प्लान है। अगर 100 ईयर्स आपने कंप्लीट कर लिया और उसके दौरान पे जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं जिसको हम अभी कवर करेंगे वो सब बेनिफिट आपको मिले हैं, तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आई थिंक आपको भगवान की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए कि आपकी इतनी लंबी उम्र निकली है। लेकिन अगर इसके बीच में कुछ हो जाता है तो डेथ बेनिफिट आपके नॉमिनीज को या फिर आपके बेनिफिशियरी को मिलता है। डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है? देखिए, डेथ बेनिफिट क्या है। डेथ बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा सम एश्योर्ड ऑन डेथ अलॉन्ग विद एक्रूड गारंटीड एडिशंस। अब इस पॉलिसी के अंदर आपको कई बार गारंटीड वर्ड सुनाई देगा, और गारंटीड इसीलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा ये नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। नॉन लिंक मतलब मार्केट से लिंक नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब कोई भी बोनसेस इसमें एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। तो जो भी एडिशन होंगे वो इसके अंदर यहाँ पे गारंटीड एडिशन होंगे, जो आपको पहले से बताया जाएगा कितने % के एडिशन हो रहे हैं, जिसको भी हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। सम एश्योर्ड इज डिफाइंड एज हायर ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है, इसके बेस पे आपका डेथ बेनिफिट यहाँ पे कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर डेथ नहीं हुई है और मैच्योरिटी की बात नहीं करते तो हम करते हैं रेगुलर इनकम की बात। यानी कि हमारे पास जो आप थ्रू आउट जो ड्यूरेशन ऑफ पॉलिसी है तब क्या होगा, हमारे पास 2 ऑप्शन की बात है वहां पे। पहला है रेगुलर इनकम और दूसरा आएगा फ्लेक्सिबल इनकम। दोनों को विद एग्जांपल समझाऊंगा तो और कैलकुलेशन जो है एक एक करके बताऊंगा, तो आपको अच्छे से ये चीजें समझ आएंगी। रेगुलर इनकम की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऑन सर्वाइवल ऑफ लाइफ एश्योर्ड, अगर आपकी लाइफ चल रही है तो उस टाइम पे आपको रेगुलर इनकम बेनिफिट मिलेगा इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। जो 10% की बात करी जा रही है, 10% रिटर्न की बात करी जा रही है, बहुत सारे न्यूज में भी आया है 10% रिटर्न मिल रही है, वो 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड है, वो पेबल होगा एट द एंड ऑफ ईच पॉलिसी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर स्पेसिफाइड इन टेबल 1 बिलो। अभी हम आएंगे इस टेबल के ऊपर। यानी कि जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे चलती रहेगी वैसे वैसे बेसिक सम एश्योर्ड का 10% आपको मिलता रहेगा। इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर कुछ आपको डेफरमेंट पीरियड भी देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 ईयर्स है तो 6 साल का आपको गैप देना पड़ता है, और 11वें साल के बाद में आपका पेमेंट होनी स्टार्ट होती है। 6, 7, 8 ईयर तीनों के अंदर भी यहाँ पे 11th पॉलिसी ईयर के बाद ही आपकी रेगुलर इनकम स्टार्ट होती है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 3-3 साल का गैप रहता है जिसके बाद आपकी रेगुलर इनकम स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि जब तक आपने पैसा दिया उसके बाद कम से कम आपका 3 साल का गैप आएगा, जिसके बाद आपके पास रेगुलर इनकम या फिर आपके पास फ्लेक्सिबल इनकम की ऑप्शन रहेगी। अब आपको लेके चलता हूँ मैं एक्सेल शीट में, जहां से आपको ये समझना थोड़ा सा ज्यादा आसान रहेगा
और आई होप कि वहाँ से आपको जो है डिटेल में समझ आएगा कि ये पॉलिसी एक्चुअली में काम कैसे करती है और 10% का जो यहाँ पे रिटर्न की बात हो रही है वो 10% रिटर्न कैसे काम करती है। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि आपकी इनकम बेनिफिट क्या हो रहा है, फिर साथ में ये भी समझेंगे कि अगर आप इस प्लान के अंदर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनीज या बेनिफिशियरी को क्या पैसा मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया और ये दोनों एग्जांपल मैंने एलआईसी की साइट में या उनके ब्रोशर में जो दिया हुआ है उसी को लिया है। बेसिक सम एश्योर्ड लिया हमने 10 लाख रुपए का, एज लिए हमने यहाँ पे 35 ईयर और प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया हमने 10 साल का। तो 10 साल तक आप जो है प्रीमियम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद हमने बोला कि आपको 3 साल का गैप देना पड़ेगा, या आप 13th यहाँ पे देखेंगे 13th ईयर ऑनवर्ड आपके पास इनकम मनी स्टार्ट हो जाएगी। 10 लाख रुपए का हमने बेसिक सम एश्योर्ड दिया था। प्रीमियम यहाँ पे आता है इसका 1,11,050 रुपए। ये जो प्रीमियम है इसके ऊपर हमने जीएसटी नहीं लगाया हुआ है। जीएसटी की अगर हम बात करें तो पहले साल जीएसटी लगता है 4.5% का और सेकंड ईयर ऑनवर्ड लगता है 2.25% का। तो प्रीमियम आप देना स्टार्ट करते हैं, आप पहले साल 1,11,050 रुपए देते हैं, दूसरे साल भी आप यही देते हैं, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल ऐसे करके 10 साल देते हैं। यानी कि टोटल आपने 10 साल में 11,10,500 रुपए का प्रीमियम पे किया है। हर साल आपको जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 4% गारंटीड एडिशन मिलता रहेगा। मिलता क्या रहेगा? बेसिकली आप ये समझिए कि एक वर्चुअल अकाउंट है जहां पे डिपॉजिट होता रहेगा। तो जिस साल आपने प्रीमियम पे किया उस साल आपका गारंटीड एडिशन होगा। तो हमने पहले साल पे किया तो 4% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए, वो हमारे पास 40,000 आ गया। सेकंड ईयर हमने प्रीमियम पे किया तो फिर अगेन 40,000 आ गया, तो टोटल 80,000 हो गया। थर्ड ईयर 1,20,000 हो गया और ऐसा बढ़ता रहा कब तक? जब तक हमने प्रीमियम पे किया है। लास्ट ईयर में हमारे पास ये गारंटीड एडिशन टोटल 4 लाख रुपीज हो जाता है। और ये कहाँ पड़ा रहेगा? जैसे मैंने कहा, एक वर्चुअल अकाउंट में पड़ा रहेगा। ये तो अभी नहीं मिलेगा, ये आपको कब मिलेगा? अगर डेथ बेनिफिट आपको मिलता है तो उस केस में आपको एक गारंटीड एडिशन वाला अमाउंट मिलेगा, या फिर अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तब आपको एक गारंटीड एडिशन वाला अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे अब इसके बाद आपको कुछ भी मिलना यहाँ पे नहीं स्टार्ट होगा। 13th ईयर ऑनवर्ड्स हमने कहा कि आपको रेगुलर इनकम मिलनी स्टार्ट होगी। 13 ईयर ऑनवर्ड्स आपको 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड की रेगुलर इनकम मिलनी स्टार्ट हो गई। अगेन हमारा बेसिक सम एश्योर्ड था 10 लाख रुपए, तो हमारे पास यहाँ पे 1 लाख की इनकम स्टार्ट हो गई। अगर हमारा बेसिक सम एश्योर्ड होता 1 करोड़ रुपए तो यहाँ पे 10 लाख रुपए ईयरली इनकम स्टार्ट हो जाती। 13 साल बाद हमारे पास इनकम स्टार्ट होगी और ये कब तक चलती रहेगी? एंटायर जो भी आपका पॉलिसी टर्म बाकी बचा हुआ था तब तक। कब तक? यानी कि जब तक कि आपकी एज 100 नहीं हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे बात करी थी कि 35 ईयर्स के पर्सन था जिन्होंने पॉलिसी ली है, तो 65 ईयर्स तक, क्योंकि 100 - 35 आता है 65 ईयर्स तक उनको ये पैसा मिलता रहेगा। तो हर साल उनको ये रेगुलर इनकम बेनिफिट मिल रहा है। इसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो डेथ बेनिफिट स्टार्ट होता है 10,40,000 से, और 10,40,000 रुपए के हुआ 10 लाख रुपए का तो आपका बेसिक सम एश्योर्ड रहा और 40,000 रुपए का गारंटीड एडिशन। अगेन सेकंड ईयर क्या हुआ? 10 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड और 80,000 रुपए का गारंटीड एडिशन। तो इन केस अगर डेथ हो जाती है तो आपको ये डेथ बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे कुछ केसेस को लेके समझते हैं। मानते हैं कि ये जो भी सज्जन है, इनका नाम रख देते हैं रमेश। अगर रमेश जी पूरे के पूरे अपनी लाइफ ड्यूरेशन जो है सर्वाइव कर जाते हैं तो उनको 1-1 लाख रुपया अपने बाकी सभी सालों के लिए मिलता रहेगा जब तक कि उनकी एज 100 ईयर्स नहीं होती है। मगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि 100 ईयर्स एज होना बहुत ही मुश्किल है। मानते हैं कि 80 साल के बाद इनकी जो है डेथ हो जाती है। तो अगर इनकी 80 साल के बाद डेथ हो जाती है, 35 साल की करंट एज है, तो 45 साल तक क्या होगा? 45 ईयर्स की नेक्स्ट ड्यूरेशन तक, पॉलिसी ड्यूरेशन तक इनके पास 1 लाख रुपए की इनकम आ रही थी, वो आती रहेगी। और उसके बाद में इनको 14 लाख रुपीस जो है वो एज अ डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। 10 लाख रुपया उनका बेसिक सम एश्योर्ड था और 4 लाख रुपया गारंटीड बेनिफिट हुआ। तो टोटल इनको बेनिफिट कितना हुआ? इनको ये जो 1 लाख रुपया है ये इनको मिला है टोटल 33 ईयर्स के लिए। अगेन क्योंकि 3 साल का डेफरमेंट था, प्लस इनके जो नॉमिनीज है उनको 18 लाख रुपया मिला है। ये इनका टोटल बेनिफिट रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा सबसे पहले रेगुलर इनकम काम करता है। बहुत ही सिंपल है, आपको रेगुलरली इनकम मिलती रहेगी। इन प्लान्स को एक्चुअली में हम होल लाइफ प्लान भी कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। यानी कि पूरी ईयर, पूरी जिंदगी के लिए आपको इनकम मिलती रहेगी। ये प्लान उन लोगों के लिए ठीक है जो कहते हैं कि आज मैं कुछ पैसा जमा कर सकता हूँ, आज मैं कुछ पैसा निकाल सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बाकी मुझे पूरी लाइफ के लिए इनकम मिलती रहे। वो इनकम की कितनी वैलिडिटी रहेगी उस टाइम पे या नहीं रहेगी, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। रिटर्न्स की अगर बात की जाए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो हमारे रमेश बाबू हैं, ये पूरी की पूरी लाइफ अपनी एज इट इज़ जी गए हैं। यानी कि पूरी की पूरी लाइफ जो है इन्होंने इन पूरी लाइफ के दौरान इनको जो है इनकम मिलती रही है। तो उस केस में इनकी रिटर्न आती है 5.84% की। यहाँ पे अगेन मैंने गैप लेके चला हुआ हूँ 2 साल का। एक्चुअली में 3 साल का गैप लेंगे तो थोड़ा सा और कम ये रिटर्न आ जाएगी। मगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी 45 ईयर्स के बाद। यानी कि 45 ईयर्स की पॉलिसी जब हम रन करी थी उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके जो नॉमिनी हैं उनको मिले थे यहाँ पे 14 लाख रुपए।
इस केस में अगर आप देखेंगे तो रिटर्न आए थे 5.95%। मैंने बहुत सारे केस रन किए हैं, इसके अंदर मैक्सिमम रिटर्न 6% से थोड़ी सी कम निकल के आती है, यानी कि 6% के आसपास की रिटर्न आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्लान की, यानी कि फ्लेक्सी इनकम प्लान की। फ्लेक्सी इनकम प्लान कैसे काम करता है? फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट क्या कहता है कि पॉलिसी होल्डर को फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट मिलेगा इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड एट द एंड ऑफ ईच पॉलिसी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर एज स्पेसिफाइड इन टेबल 1 कंसिडरिंग ऑल ड्यू प्रीमियम्स हैव बीन पेड। यहाँ पे भी हम कह रहे हैं 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, पिछले में भी हमने कहा कि 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। तो फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट कैसे फर्क होगा? देखिए, फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट में कह रहे हैं कि हो सकता है आपको रेगुलर इनकम की जरूरत ना हो, रेगुलर इनकम हुआ, आपको ईयर आफ्टर ईयर इनकम मिलेगी। फ्लेक्सिबल इनकम के अंदर अगर आप उस पैसे को नहीं निकालते हैं, रेगुलर इनकम को नहीं निकालते हैं, तो कंपनी आपको 5.5% का इंटरेस्ट देगी, जो कि कंपाउंड होगा ईयरली, जितने भी टाइम आप पैसा कंपनी के पास रहने देते हैं। और जो पैसा आप वहां से निकालना चाहे कंपनी, या फिर जो भी पैसा आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसमें से 75% का अमाउंट आप निकाल पाएंगे जब भी आप चाहे तो, साल में एक बार। फ्लेक्सी इनकम प्लान के अंदर अगेन सबसे पहले फंडा यही है कि जैसे जैसे आपकी पॉलिसी चलती रहेगी वैसे वैसे आपका गारंटेड एडिशन होता रहेगा। तो यहाँ पे हमने केस लिया है अगेन 35 साल रमेश के भाई सुरेश का हमने केस लिया है, जिनकी एज भी 35 साल है, और यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड हमने लिया 10 लाख रुपए का। प्रीमियम पेमेंट टर्म हमने यहाँ पे लिया 12 साल की, और प्रीमियम निकल के आता है इनका 86,850 रुपए का। अब 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, यानी कि 12 साल तक ये जो है प्रीमियम को पे करते रहेंगे। तो 12 साल में इन्होंने टोटल 10,42,200 रुपए दिए हैं। गारंटेड एडिशन मैंने आपको बताया था कि 4% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड आपका जुड़ता रहेगा, और कब तक जुड़ेगा? जब तक आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो जब तक इन्होंने प्रीमियम पे किया तब तक इनका गारंटेड सम एश्योर्ड हो गया यहाँ पे 4,80,000 रुपए, और बाकी पॉलिसी ड्यूरेशन में 4,80,000 रुपए ही रहेगा। डेथ बेनिफिट भी अकॉर्डिंगली इनका आप देखेंगे 10,40,000 से स्टार्ट हुआ था, 10,40,000, 10 लाख रुपए हमारा बेसिक सम एश्योर्ड था, और 40,000 रुपए का हमारा गारंटेड एडिशन था। इन दोनों को ऐड करके हमारा डेथ बेनिफिट आ रहा था, जो कि आगे आगे जैसे जैसे पॉलिसी जाती रहेगी वो बढ़ती जाएगा। और 12 साल के बाद जो कि हमारी प्रीमियम पेमेंट टर्म है, उसके बाद ये फ्लैट हो जाएगा 14,80,000 रुपए, यानी कि कभी भी इसके बाद इनकी डेथ होती है तो इनके नॉमिनी को या बेनिफिशियरी को 14,80,000 रुपए मिल जाएंगे। यहाँ पे भी रेगुलर इनकम बेनिफिट जो हमने कहा था उसके तरीके से आइडियली इनको 15 साल बाद, 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 3 साल का हम बीच में गैप देते हैं, तो 15 साल के एंड में इनको 1 लाख रुपए आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इनके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो ये चाहे तो 1 लाख रुपए ले सकते हैं, या ये कहते हैं ये 1 लाख रुपए मैं कंपनी के पास छोड़ना चाहता हूँ, विड्रॉ नहीं करना चाहता हूँ। अगर ये विड्रॉ नहीं करते तो इसके ऊपर इनको 5.5% का कंपाउंडेड पे इंटरेस्ट कंपनी प्रोवाइड करती है। इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करी है, इसको आपको समझाता हूँ। मानते 1 लाख रुपए का इनका अमाउंट था और इन्होंने इस अमाउंट को विड्रॉ नहीं किया, तो इनके पास कोई भी इनकम नहीं आई, इन्होंने इस अमाउंट को कंपनी के पास छोड़ दिया। ये चाहते हैं कि एक्चुअली में मेरे पास एक लमसम अमाउंट बन जाए, 1 लाख रुपए साल से मेरा कुछ नहीं हो रहा, अगर ज़्यादा अमाउंट होगा तो शायद मैं इसको आगे बच्चों की शादी में इन्वेस्ट कर सकूं, या फिर हो सकता है मैं इससे बड़ा घर ले सकूं, या फिर हो सकता है कहीं वेकेशन पर जा पाऊं, जो भी उनकी इच्छा होगी वो कर सके। 5.5% के हिसाब से इनके पास पहले साल के अंदर इंटरेस्ट आएगा 5,500 रुपये, यानी कि साल के एंड में इनके पास हो जाएगा 1,05,500 रुपये। सेकेंड ईयर 1 लाख रुपए का इनकम और आनी है, 1 लाख रुपए की इनकम और आई, और इसके ऊपर अगेन 5.5% का इंटरेस्ट मिल गया, कंपाउंड हो गया। पिछले वाले इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, पिछले वाले अमाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, इस वाले अमाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, और टोटल इनका इंटरेस्ट हो जाएगा 2,16,803 रुपए। तीसरे साल अगेन आए 1 लाख रुपए आएगा, और इन सभी चीजों के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 17,424। आप इसको एक रिकरिंग डिपॉजिट ले सकते हैं कि इक्वलेंट टू आपकी 1 लाख रुपए की आरडी ओपन हो गई है इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ में, और इस आरडी का जो इंटरेस्ट है वो है 5.5% का। इस तरीके से आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि साल दर साल ये जो पैसा बढ़ता जा रहा है, और इन केस इनकी डेथ नहीं होती है किसी भी टाइम पे 65 साल की ड्यूरेशन में, या जो 65 साल की पॉलिसी टर्म है, तो इनको मैच्योरिटी पे 2,75,00,000 रुपए मिल जाएगा जब इनकी एज होगी 100 साल की। अब यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें हैं। देखिए, आइडली तो इतने लाइफ होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो क्या होगा अगर इनकी एज भी रमेश की तरह ही 80 ईयर्स पे हो जाए, यानी कि 40 ईयर के पॉलिसी टर्म में अगर इनकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा उस केस के अंदर? अगर इनकी एज 80 पे लिमिट हो जाती है, डेथ हो जाती है 45 ईयर्स के बाद में, तो इनकी कंपनी, इनकी जो नॉमिनीज हैं उनको 81,67,750 रुपीज़ का अमाउंट प्लस इसके साथ में जो भी इनका डेथ बेनिफिट है 14,80,000 रुपये, ये इनको मिल जाएगा। इस तरीके से पॉलिसी काम करती है। एक और केस मानते हैं कि ये चाह रहे थे कि मेरा जो पैसा है इकट्ठा होता रहे और मैं इस पैसे को जो है विड्रॉ कर सकूं बाद में। अब अगर ये चाहे कि मैं इस पैसे को विड्रॉ करना चाहता हूं, तो 75% जो इसका अमाउंट है ये विड्रॉ कर सकते हैं हर पॉलिसी ईयर के एंड में।
तो मानते हैं कि अगर ये 35 साल की और ये 70 साल की अपनी एज के बाद में, यानी कि जब पॉलिसी ईयर के 35 ईयर्स हो जाते हैं, ये जितना भी पैसा इसका 75% निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 35 साल के एंड में इनका जो टोटल अमाउंट है वो हुआ है करीबन करीबन 40 लाख रुपए। और 40 लाख रुपए का अगर हम 75% निकालते हैं तो करीबन करीबन 30 लाख रुपए जो है ये विड्रॉ कर सकते हैं। ये है फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट कि आप एक्चुअली में लाख रुपए पर मंथ की जगह पे उसको कंपाउंड होने के लिए छोड़ दें और उस कंपाउंडिंग के बाद में आप यहाँ से पैसा निकालें। अगर मैं इस प्लान के रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे रिटर्न हमें थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी आती है। अगेन 1 लाख रुपए की अगर हम बात करते हैं तब तो 6.4% की रिटर्न आ रही है, लेकिन अगर हम बीच में और बात करें, यानी कि बीच में आपने इसका पैसा निकाला है, तो रिटर्न आपकी 6.5 से लेकर 6.25% तक जा सकती है, जो आई थिंक बेटर रेगुलर इनकम प्लान से। लेकिन आपका सवाल ये आता है कि अगर आप ये पैसे को पहले बढ़ाते हैं, यानी कि पहले जमा करते हैं और उसके बाद में एक और आरडी स्टार्ट करते हैं, तो क्या आप अपनी लाइफ टाइम में इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ये दादा पोता प्लान बना रहे हैं जहां आप अपने पोते या पोती के लिए इस पर्टिकुलर अमाउंट को, इस लमसम अमाउंट को जमा करना चाहते हैं कि उनके फ्यूचर में ये काम आए। उन्हीं लोगों के लिए ये प्लान ज़्यादा अच्छा है। अपने लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो रेगुलर इनकम वाला प्लान ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से हमारे ये जो प्लान है ये काम करते हैं, जहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपका जो है अमाउंट आपको आता है और किस तरीके से आपके गारंटीड एडिशंस होते हैं और किस तरीके से ये पॉलिसी जो है वो हमारी काम करती है। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी बेनिफिट मिला है तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी आएंगे और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।